जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके आए हुए कमेंट्स, आपके सवालों के जवाब पे है ये वीडियो। कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि मैडम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसका जवाब देंगे आप इस वीडियो में। देखेंगे पूरा डिटेल्स। साथ ही कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैडम हमारा सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या करें। साथ ही कुछ बच्चों का सवाल था कि मैडम हम फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां कर दिए हैं, जैसे कि हम CTI ATI कैंडिडेट नहीं हैं लेकिन हमसे वो फिल हो गया है, इसलिए हमको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया है, तो अब हम क्या करें। और मैडम क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट नहीं होने पर क्या नॉन एक्सपीरियंस वालों को जगह दी जाएगी भर्ती में। तो ये सारे जो प्रश्न हैं इन सब के जवाब देखेंगे आज के इस वीडियो में। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो चीज़ भी हम देखेंगे। हालांकि अभी विभाग की ओर से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, सत्यापन करवाना है ऑफलाइन, उसका कोई भी अपडेट नहीं आया है और ना ही क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका डिटेल्स आया है। लेकिन विभाग ने पहले जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो मेंशन किया गया है कि क्या क्या कंपलसरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक बहुत आवश्यक है देखना, आपको बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि आप यदि मिस करते हैं कोई चीज़ तो फिर वो आप ही के लिए नुकसानदेह रहेगा। और अभी से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो आप फायदेमंद रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। हालांकि जब ऑफलाइन सत्यापन के लिए आएगा डॉक्यूमेंट तो कब और कहाँ करवाना है वो सारा अपडेट आपको हम वीडियो के माध्यम से देंगे। तो फिलहाल आप परेशान मत होइएगा। फिलहाल जो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रहा है उसको आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। जो जो वहाँ पर डिटेल्स मंगा है आप केयरफुली फिल करेंगे। कुछ समझ नहीं आता है तो हेल्प डेस्क में जो नंबर है आप उसमें डायल करके सीधा कॉन्टेक्ट करके पूछिएगा कि सर यहाँ पे ये डाउट है, समझ नहीं आ रहा है कैसे भरें, क्योंकि उसके लिए कोई भी पहले से PDF जो है जारी नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन नहीं है कि उसमें हम बता पाएँ कि कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस में फिल करना है। तो आप बिल्कुल वहाँ से हेल्प लेके केयरफुली फॉर्म फिल करेंगे, और नहीं होता है तो फिर कैफ़े की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो फिर उसका आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। तो ज़िंदगी भर के पछतावे से अच्छा है कि हम केयरफुली ध्यानपूर्वक फॉर्म जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का उसको फिल करें। और बाकी जब सत्यापन के लिए आएगा डेट तो आपको हम बता देंगे कि कब और कहाँ होगा। तो चलिए अब हम देते हैं आपके सवालों के जवाब और देखते हैं ये वीडियो पूरा। तो पहला सवाल था कि मैडम एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है लेकिन सिलेक्शन हो गया है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, साथ ही कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैडम जो एक्सपीरियंस है वो क्या इंडस्ट्रियल चलेगा या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट संस्था का चलेगा, क्या किस टाइप से चलेगा, ये पूछ रहे थे बच्चे। तो देखिए, आपका जो ये प्रश्न था इसमें जो नोटिफिकेशन है इसमें क्लियर मेंशन किया गया है अनुभव के लिए कि आपको संबंधित क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए आप BE वाले हैं तो 1 साल का शैक्षणिक अनुभव, डिप्लोमा वाले हैं तो 2 साल का, और IT वाले हैं तो 3 साल का, ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो जो आपका अनुभव मांगा है यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि शैक्षणिक अनुभव, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल आपका नहीं चलेगा, शैक्षणिक ही मान्य होगा जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो फिर विभाग आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि जो अनुभव है ये चीज़ यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। और अनुभव हटाने के लिए कई सारे बच्चे हड़ताल किए थे और ज्ञापन भी दिए थे, जो संचालक हैं रोजगार प्रशिक्षण विभाग उनको दिए थे। तो यदि मान लीजिए ये ऐसे ही रहता, जैसे कई सारे भर्तियाँ आती है उसमें अनुभव को क्या करते हैं बोनस के तौर पर रखते हैं, जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र रहता है उनको 5 अंक 10 अंक बोनस मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये अनुभव प्रमाण पत्र बोनस के लिए नहीं है, ये आपका कंपलसरी है। तो इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र का होना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आपका जो सिलेक्शन है रुक भी सकता है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जैसे अनुभव नहीं है तो क्या जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं उनको लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसा लेना ही रहता है उनको तो फिर अनुभव को कंपलसरी क्यों करते, और बच्चे इतना ज्ञापन हड़ताल क्यों देते कि अनुभव को हटा दीजिए करके। तो वैसा नहीं होगा, यदि नॉन एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं तो फिर या तो पद खाली जाएगा या फिर विभाग कुछ देगा ज्ञापन, माफ़ कीजिएगा, या फिर कुछ देगा विभाग नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे
आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुभव कितना कंपलसरी है, और इसके बिना जो है यदि नहीं है आपके पास तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए वो निर्धारित प्रारूप में ही चाहिए। तो विभाग ने इसका प्रारूप जारी किया है, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो जो प्रारूप यहाँ पे शो हो रहा है उसी प्रारूप में आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। और जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की, जैसे कि 28 मई थी, मे भी 28 मई था अंतिम तिथि, तो उस तिथि से पहले का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और मान लीजिए कोई बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, और कोई संस्था में कार्यरत किए होंगे, तो आप बनवाइएगा तो 28 मई के डेट से पहले का होना चाहिए, बाद का मान्य नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे सरकारी या फिर प्राइवेट ऐसे कुछ क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है सिर्फ टीचिंग कहा गया, तो सिर्फ टीचिंग यहाँ पर आप बनवा सकते हैं। टीचिंग का ये आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अनुभव यहाँ पर कंपलसरी है। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा था बच्चों का, मैडम ये अधिमान क्या होता है? तो देखिए अधिमान क्या होता है, जैसे उच्च प्रशिक्षण संस्थान है ATI CTI, तो इनको क्या है 10 नंबर एक्स्ट्रा मिला है, जो प्राप्तांक बन के आया है आपका सूची, तो उसमें 10 नंबर इनको एक्स्ट्रा मिला है, इसी को अधिमान कहा गया है। जैसे कि आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग करते हैं, एक बच्चा ऐसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेता है इंजीनियरिंग, और दूसरा बच्चा मान लीजिए IIT से किया है, तो उसका अलग अलग, हालांकि डिग्री एक ही रहता है लेकिन अलग अलग क्या रहती है, उसकी वैल्यू रहती है, क्वालिटीज़ होती है। उसी प्रकार क्या है, इसमें जो बच्चे ATI CTI से किए हैं, पास हुए हैं, पास आउट हैं, उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है, यही आपका अधिमान है। और कोई बच्चे गलती से ये फिल कर दिए हैं ATI CTI, उनको 10 नंबर मिल चुका है, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ पर पेश करना होगा, और आप ये सर्टिफिकेट वहाँ पर पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जो विभाग है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के तो आपका सत्यापन वो करेंगे नहीं, और नहीं तो फिर आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि आपका 10 नंबर माइनस किया जाए। शपथ पत्र जो भी है आप दे सकते हैं वहाँ पर, तो बात करके भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपका रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर विभाग ने कहा है। आपको आगे हम दिखाएंगे और बताएंगे भी। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंपलसरी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें, क्योंकि ये विभाग की ओर से पहले जारी किया गया था, अभी जो नया जारी किया जाएगा उसको भी आपको हम बता देंगे। तो फिलहाल तो आप ये सब तैयार कर लीजिए, क्योंकि कंपलसरी है, नहीं कर पाते हैं आप तो फिर उसमें आप ही का नुकसान हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, इस नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आप आइएगा, आपके पास नोटिफिकेशन होगा तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है विभाग ने, कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी अर्हता का प्रमाण पत्र, स्नातक स्नाकोत्तर उपाधि, तो जैसे आप ITI वाले हैं, BE वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप रखेंगे। साथ ही ये पत्र तो उपाधि लिखा है, मतलब आपका वही डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, स्नातक स्नाकोत्तर वाला, और जो CTI ATI वाले हैं बच्चे उनका सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये कंपलसरी है, तो आपके पास होना चाहिए। ITI वालों के लिए 3 साल, BE के लिए 1 साल और डिप्लोमा के लिए 2 साल, ये आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक होना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आपको बताया हमने कि जो प्रारूप है उसी में होना चाहिए। यहाँ लिखा भी है कि अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे मान्य नहीं किया जाएगा। और जो अनुभव है वो निःशुल्क अथवा मान से भी अध्यापन का अनुभव मान्य नहीं होगा। कुछ कुछ संस्था होते हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट है वो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वैसा मान्य नहीं होगा निःशुल्क वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अध्यापन जो है निःशुल्क नहीं, शुल्क लेके आप यदि कराएं किसी संस्था में तो वो फिर मान्य किया जाएगा। साथ ही आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं तो। उसके अलावा आपके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए,
वो आपका जो 2 व्हीकल है वो भी हो सकता है, 4 व्हीकल भी हो सकता है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बस होना चाहिए। उसके अलावा आयु संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र में सामान्यतः हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र है, ये आपका चलेगा आयु संबंधी के लिए 10वीं क्लास का। अन्य जो प्रमाण पत्र हैं वो मान्य नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारिता करना अनिवार्य। तो अन्य आवश्यक में क्या क्या लगेगा आपका, जैसे कि रोजगार पंजीयन है, हालांकि वो कंपलसरी नहीं किया गया है लेकिन आप बनवा लीजिएगा। कहीं विभाग की ओर से आपसे मांग दिया गया और नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी, इसलिए रोजगार पंजीयन भी आप बनवा लेंगे। साथ ही जो बच्चे सरकारी या संविदा में कार्यरत हैं तो उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लगता है। तो ये आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट किसी संस्था में या फिर संविदा में कार्यरत होंगे तो अनापत्ति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। इसके अलावा जैसे कि किसी जनरली फीमेल में जैसे मैरिज हुआ है तो फीमेल में जैसे, या फिर मेल के लिए भी होता है लेकिन फीमेल में ज़्यादा दिखते हैं ये। जैसे कि फीमेल है, मैरिज आपका हुआ है मेल या फीमेल, तो कभी कभी ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, क्योंकि यदि आपका सरनेम वगैरह चेंज हुआ है शादी के बाद तो फिर जिससे आप फॉर्म भरे होंगे शादी से पहले और फिर शादी हो गया होगा, कुछ चेंज कराए होंगे तो फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है, मांगा जाता है। तो यदि पॉसिबल हो पाए तो आप बनवा लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप देख सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि ये भी कहीं कहीं मांगा जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम आप 5-10 फ़ोटो तो रख ही लेंगे, ये आपका ज़रूरी होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आएगा नोटिफिकेशन तो कुछ कुछ शपथ पत्र भी रहते हैं, तो शपथ पत्र भी आपको भरना होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं उनका जैसे 2-3 ट्रेड में फॉर्म भरे होंगे, तो एक से अधिक ट्रेड में जैसे सिलेक्शन हो गया है तो किस ट्रेड में ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसके लिए भी शपथ पत्र लगता है। तो इस टाइप से कुछ पत्र भी लगते रहते हैं, लेकिन ये जो शपथ पत्र है वो तो जो नोटिफिकेशन आएगा डीवी का क्लियर उसमें रहेगा वो। लेकिन फ़िलहाल आपको हमने जो जो बताया ये आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो जो डॉक्यूमेंट आपको हमने बताया है ये बिल्कुल कंपलसरी है और इसको आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, आपके पास 10वीं का साथ ही स्नातक स्नाकोत्तर जो भी उपाधि है वो होनी चाहिए। जो भी आपका ITI BE है या फिर डिप्लोमा है, इसके अलावा CTI ATI वाले हैं तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवास होना चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि ST SC OBC हैं तो आपके पास होना चाहिए जाति का प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और आयु संबंधी तो वही हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। इसके अलावा यदि आप सरकारी और संविदा में कार्यरत हैं तो आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास फ़ोटो ये होना चाहिए। आप फ़ोटो पहले से तैयार करके रख लेंगे, कम से कम 5-10 ये, क्योंकि फ़ोटो तो लगते ही रहते हैं। इसके अलावा यदि आप मैरिज किए हैं, मैरिज हुआ है आपका और कुछ सरनेम वगैरह चेंज हुए हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। साथ ही ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब में आपका नाम, सरनेम और जो भी डिटेल्स है फादर का, आपका डेट ऑफ बर्थ वो सेम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 10वीं के मार्कशीट में नाम कुछ और लिखा है, जैसे कि कुमार लिखा है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, और करण लेते हैं या फिर रोहन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे 10वीं में लिखा है आपका रोहन C, और मान लीजिए आप ITI किए हैं उसमें लिखा है रोहन कुमार, तो ऐसे में क्या होता है आपका मिसमैच हो जाता है। इसलिए आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी डॉक्यूमेंट में सेम सेम होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में भी सेम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग होने पे वो निरस्त भी कर देते हैं। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। जैसे आप BE वाले हैं तो 4 साल का होता है BE, तो हर सेमेस्टर का आपके पास होना चाहिए, 8 सेमेस्टर का। तो इस प्रकार से ये कहा गया है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी देखिए जो भी हम कह रहे थे कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो फिर आप रिजेक्ट हो सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में आप यहाँ पढ़िएगा तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि देखिए यहाँ पर कि अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी अर्हता, वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता तथा आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। यदि अंतिम तिथि तक आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र जो है नहीं रहता है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आप बीई किए हैं और बीई का रिजल्ट 28 मई के बाद आया है, फोर्थ सेमेस्टर का, लास्ट सेमेस्टर का, तो वैसे में आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सब 28 मई लास्ट डेट था इसका, तो उससे पहले का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अंतिम तिथि के बाद जो शैक्षणिक अर्हता है, अनुभव, अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया है वो सब आपका अंतिम तिथि से पहले तैयार होना चाहिए और जितने भी है वो सब चीज़ कंपलसरी है, तो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा, किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को व्यापम के पोर्टल पर वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड करना होगा। तो ये तो आप खैर कर चुके होंगे, फॉर्म भरे हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ डीबी के लिए जो ऑफलाइन होना है उसका भी यहाँ पे लिखा गया है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद ऑफलाइन होगा, वो हम बताएंगे कब होगा, कहाँ होगा। तो जब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उसकी मूल प्रति आप ओरिजिनल वहाँ पर लेके जाएंगे, प्लस फोटो कॉपी भी। जितने भी प्रमाण पत्र अभी हमने आपको बताया उस सबका मूल प्रति भी, ओरिजिनल भी और कम से कम 2-3 सेट फोटो कॉपी भी करवा लेंगे। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरे थे, ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो उसकी हार्ड कॉपी भी लेकर जाना आवश्यक होगा, ये कंपलसरी है। साथ ही यदि आप नहीं जा पाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं सत्यापन में, तो आपको वहाँ से फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पात्र नहीं किया जाएगा। या फिर आपके पास जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है यदि ये पूर्ण नहीं होती है तो भी आपका चयन क्या होगा, चयन के लिए आप पात्र नहीं होंगे। जो बच्चे कह रहे थे कि मैडम अनुभव क्या कंपलसरी है, नहीं होता है तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कि चयन प्रक्रिया में किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमसे गलत फेल हो गया है, तो यदि ऐसा होता है, असत्य जानकारी होता है, तो फिर आपका जो चयन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपने देखा ये सारा डिटेल्स। तो मे भी आपके जो प्रश्न थे कि अनुभव क्या ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और अनुभव किस प्रकार का चाहिए, साथ ही जितने भी आपके प्रश्न थे लगभग उसको अनुभव संबंधित और विज्ञापन में जो दर्शाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे संबंधित हमने सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है। किसी प्रकार का अभी भी किसी अभ्यर्थी को डाउट हो तो बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जो डॉक्यूमेंट हमने बताया इसको आप बिल्कुल रेडी कर लेंगे। और इस वीडियो में अभी इतना ही। यदि किसी प्रकार का कुछ भी आपका डाउट होता है, कुछ भी आपके प्रश्न रहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो जाए। और साथ ही आप हेल्प डेस्क में जो नंबर है आप उसमें भी डायल करके जो विभाग है उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।